पैलेस्टाइन में बच्चों को मारा जा रहा है फ्री विल की वजह से और गॉड नहीं रोक रहा, ये कॉन्ट्रडिक्शन है। ये बताइए कि एक एग्जाम में एक बच्चा गलत आंसर लिख रहा है, सुनिए, एग्जामिनर चाहे तो रोक सकता है, क्यों नहीं रोक रहा है? जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। गाजा में बच्चे मर रहे हैं, किसी बच्ची का रेप हो रहा है, अल्लाह जो है वो क्यों नहीं आता बचाने के लिए? तो कहता है कि भाई एग्जामिनर जो है वो एग्जाम हॉल में इंटरफियर थोड़ी ना करता है। तो अब हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं किकिंग अ डेड एस, मरे हुए गधे पे लात मारेंगे, क्योंकि एक जाहिर सी बात है, इतना बड़ा डिबेट हुआ है तो मुर्दे भी तो जिंदे हो रहे भाई। ये एक एक्स मुस्लिम साहिल और जाहिल है जो मर चुका, मतलब कि वो इस्लाम कबूल कर चुका था, लेकिन फिर से इतना बड़ा डिबेट हुआ कि मुर्दा जिंदा हो गया। और ये कि मतलब मरा हुआ गधा पे अब आज हम लोग लात मारेंगे, किक करेंगे इसको, और इसका जो आर्ग्यूमेंट है, जो फैलेसी है, उसको लोगों के सामने लेके आएंगे। ये बोल रहा है एग्जामिनर आर्ग्यूमेंट को लेके, जो कि मुफ्ती साहब ने बहुत ही अच्छा दिया। वहां पर ये बोला कि अगर एग्जामिनर जो होता है वो टेस्ट हॉल में एग्जाम इंटरफेरेंस नहीं करता है, आमतौर पर बच्चों पर वो इंटरफेयर नहीं करता है क्योंकि वहां पर टेस्ट चल रहा होता है। उसी तरीके से अल्लाह ताला हर जगह इंटरफेरेंस यहाँ पर इस तरीके से नहीं करते कि अगर कोई बेगुनाह को मारने जा रहा है तो अल्लाह ताला वहां रोक देंगे, कि किसी का रेप करने जा रहा है अल्लाह ताला वहां रोक देंगे, कोई किसी को गोली चला रहा है गोली हवा में रुक जाएगी, साउथ इंडियन पिक्चर के जैसा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, जो कि एथिस्ट चाहते हैं, लेकिन होगा नहीं, ऐसा लॉज नहीं। सारे आर्ग्यूमेंट्स फ्लॉड है। आप बताइए मुझे कि एग्जामिनर अगर एग्जाम हॉल में इंटरफियर, यानी बच्चों सारे आर्ग्यूमेंट्स फ्लॉड है, ठीक है ना, तो बताएगा अभी फ्लॉड, ठीक है ना, ये है फ्लॉड, सबसे बड़ा फ्रॉड तो ये है, फ्लॉड नहीं, ये फ्रॉड है, ठीक है। इंटरफियर नहीं करता तो अल्लाह जब है वो जब काबे के ऊपर हमला करने आया था अब्राहा, तो वहां पे अबाबिल भेज के दुनिया में इंटरफियर क्यों किया? तो इसका कहना है कि काबे में अल्लाह ताला ने मतलब कि जब अब्राहा हमला करने जा रहा था तो वहां अबाबिल क्यों भेजा? आगे चल के बोलता है कि जब अल्लाह ताला बदर में फरिश्ते क्यों भेजता है, तो उसी तरीके से फरिश्ते भेज करके गाजा में बच्चे को क्यों नहीं बचा लेता? बदर में अल्लाह जो है वो 5000 फरिश्ते भेज रहा है दुनिया में, तो यहाँ पे इंटरफियर क्यों कर रहा है? समय जो मुसलमान बच्चे हैं ना, मुसलमान बच्चे जो कत्ल हो रहे हैं, उसको बचाने के लिए भेज दे, वहां भी नहीं भेजता। तो आप अरे भाई, अगर बच जाते बच्चे तो तुझे पता भी थोड़ी नहीं चलता और तू मानता भी थोड़ी ना उसके ऊपर में। तो ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस है जो कि कुरान में है, और कुरान में ये भी केसेस है जब बनी इसराइल के बच्चे मर रहे थे, बनी इसराइल के लड़के जो पैदा होते थे उनको ज़िबह कर दिया जाता था फिरौन के जरिए, तो वहां पर अल्लाह ताला इंटरव्यू नहीं कर रहे होते। ऐसे भी केस है कुरान में। उसी तरीके से नबियों का कत्ल किया गया, कितने सारे नबियों का कत्ल किया गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में डाला गया, यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुआं में डाल दिया गया, उनके भाई उनको कुआं में डाल रहे थे। क्या अल्लाह ताला वहां पर इंटरफेयर उस वक्त किए? नहीं किए, क्योंकि वो बड़ा पिक्चर है, पूरा स्टोरी जब आप पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है। तो उसी तरीके से कुछ केसेस एक्सेप्शनल होते हैं, जैसे कि एक एग्जामिनर हो सकता है एग्जामिनेशन हॉल में कहीं पर उनको इंटरफेयर करना पड़े कि हाँ चारों क्वेश्चन गलत है भाई, देखना पड़ेगा मुझे क्या चीज है। वो एक अलग केस होता है, एक्सेप्शन केस होता है, जो कि मुआवजा वाला केस है, जो कि कुरान में मेंशन है। तो ये साहिल और जाहिल क्या कर रहा है, एक्सेप्शन को रूल बना के पेश करने की कोशिश कर रहा है, और जिसको हम लोग इंग्लिश में फैलेसी के फॉर्म में बोलते हैं, इक्विवेलेंस फैलेसी। तो ये क्या कर रहा है, एक्सेप्शन को हर जगह थोपने की कोशिश कर रहा है, जो कि सरासर गलत है। और ये एक ही फैलेसी नहीं कर रहा, बल्कि बहुत सारे फैलेसी इस आर्ग्यूमेंट में कर रहा है, जो कि एग्जामिनर आर्ग्यूमेंट है। उसमें ये फॉल्स इक्विवेलेंस का फैलेसी तो करता ही है, साथ ही साथ में ये हेस्टी जनरलाइजेशन, ये भी एक फैलेसी जो ये कर रहा है कि ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इस तरीके से होना चाहिए, बस इस तरीके से नहीं हो रहा तो कोई खुदा नहीं। तो ये सब फैलेसी है, जो कि एक्यूरेट आर्ग्यूमेंट है, एग्जामिनर का आर्ग्यूमेंट उसमें ये कर रहा है, और उस तरीके से लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। तो इस शख्स को, जो कि झोला उठा के निकल चुका था पहले भी और उसके बाद फिर भी ये आ रहा है, तो इस पे जरा से भी भरोसा ना करें, क्योंकि इसका आर्ग्यूमेंट जो फ्लॉड करने की ये कोशिश कर रहा है, तो ये एक फ्रॉड है, इस पे यकीन ना करें। और इस तरीके के वीडियो को एक्सपोज होते हुए देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर ले। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे।